हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग के वो सवाल सिखाऊंगा जो परीक्षाओं में कम से कम 10 से 12 बार आए हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि 56 गुने 11 बराबर 9। देखो, आप अच्छे से जानते हैं कि 56 का गुना 11 करने से 9 कभी नहीं बनता, लेकिन रीजनिंग है तो लॉजिक होगा। रीजनिंग में तो लॉजिक ही लगेगा। अब देखो, 37 गुने 13 बराबर 6 तथा 42 गुने 12 बराबर 3 हो तो 87 गुने 77 का मान बताइए। बड़ा ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना इसको। चलिए, 56 गुने 11 बराबर 9 है। अब हमें यहाँ लॉजिक पता करना है, क्या लॉजिक है, ऐसा कौन सा लॉजिक है जिसके लगाने से ये 9 बन रहा है। देखो, अगर मैं इनको प्लस कर देता हूं, 5 और 6 कितना हो जाएगा, प्लस करने पे कहोगे सर 11 हो जाएगा। इनको प्लस करोगे ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इसको घटा दो तो 11 में से 2 गया 9। इस तरीके से हमने ये 9 बना लिया। अब यही लॉजिक सेम दूसरे में लगा के हम देखेंगे, तभी तो पता लगेगा सही लॉजिक है या नहीं, क्योंकि सभी में एक ही लॉजिक लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा। चलिए, 37 गुने 13 बराबर 6, तो जोड़िए आपस में, ये 10 हो जाएगा। जोड़िए आपस में, ये 4 हो जाएगा। घटा दो, 10 में से 4 गया 6, बिल्कुल सही। सेम लॉजिक आगे लगाइए, 42 गुने 12 बराबर 3। जोड़िए 6 हो जाएगा, जोड़िए 3 हो जाएगा। अब घटा दो, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। अब यहाँ पे पूछा है क्या होगा, तो इसको अब आप आसानी से बता ही दोगे, क्योंकि तरीका आपको पता लग गया है। 8 और 7 15 जोड़ने पे, 7 और 7 14, घटा दो, 15 में से 14 गया तो 1 बचेगा। आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1। 1 दिया गया पहले ऑप्शन में। अब देखेंगे आगे। अगला प्रश्न है नंबर एनालॉजी का। ये सवाल देखो, बड़ी बड़ी संख्याएं रखता है, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या रखने से कुछ नहीं होता। सवाल अगर आप करना जानते हैं तो मात्र 2 सेकंड का खेल है। इसका रिलेशन इससे बनाना है, ठीक है। देखो, ध्यान रखना, पहली संख्या का रिलेशन आप पहली से बनाओगे। जब ज्यादा संख्या होती है ना तो ऐसे ही किया जाता है। 1 से 3 हो गया तो क्या हो गया, आप 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या का रिलेशन दूसरी से बना दीजिए। 2 से 4 हो गया तो 2 में आप 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा। अब तीसरी संख्या का रिलेशन आप तीसरी से बना दो। 4 से 6 हो गया तो आपने 4 में 2 जोड़ा तभी तो 6 हुआ। अब लास्ट वाली का लास्ट वाली से बना दो। 5 से 7 हो गया तो आपने 5 में 2 जोड़ा तभी तो 7 हो गया। यानी कि इन सभी संख्याओं में हमने 2 जोड़ा तो ये संख्या मिल गई। ऐसे ही इन सभी संख्या में हम 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 3948, 3948, 3948 सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढें। असंगत का मतलब है ये जो हमारे पास विकल्प हैं, इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, एक अलग होगा। वो अलग ही बताना है हमें क्या होगा। तो संख्याओं को तो पहले ध्यान से देखिए। संख्याओं को सबसे पहले आप ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो 196 है, ये 14 का स्क्वायर होता है ना। 169 13 का स्क्वायर होता है। 961 31 का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन ये संख्या ऐसी है 326 जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ये तो 3 समान हो गए भाई, ये स्क्वायर वाली संख्या है, ये बिना स्क्वायर वाली है, तो यही तो सही जवाब हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमें क्या करना था, असंगत को ढूंढना था, जिसकी किसी के साथ संगत नहीं है, असंगत हो ऐसा ढूंढना था। वो हमने ढूंढ लिया। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल में संख्याएं हैं, यहाँ मिसिंग नंबर है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो बताना है आपको। बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये क्या हो गया, 3 से 5 हो गया। 3 से 5 हुआ तो हमने क्या किया, 2 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा 5। 5 से 8 हो गया, क्या करेंगे आप, 5 से 8 बनाने के लिए 5 में 3 जोड़ देंगे, ठीक है। और 8 से हो गया 13, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 5 जोड़ दोगे, ठीक है। 13 से हो गया 22, भाई जब 13 से हो गया 22 तो कितना जोड़ेंगे आप, कहेंगे सर 9 जोड़ देंगे, ठीक है।
अब 22 में कितना जोड़ें कि ये संख्या मिल जाए। अब समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आ जाएगा समझ में। देखो हमने यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, 1 की वृद्धि हो गई, यहाँ 2 की वृद्धि हो गई, यहाँ 4 की वृद्धि हो गई। हर बार वृद्धि डबल हो रही है। पहले 1 था, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, अब 4 का डबल हो जाएगा। जब वृद्धि होगी ना तो अब 4 का डबल हो जाएगा, तभी तो पता लगेगा। तो जहां पे 4 का डबल जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का डबल आगे बढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 4 का डबल जब 8 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 17। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो समझो। अब 9 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17। अब 17 में जोड़ेंगे 22 तो ये संख्या मिल जाएगी जो कि हमारी 39 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले तो इनको हमने जोड़ा, इनको पता किया, फिर इनके बाद फिर जो जोड़ी हुई संख्या है उनमें पता किया। चलिएगा, अगर कोई बच्चा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। पहले इन सभी को ना लाइन से लिख लीजिए। जैसे 3 है, 3, 3 के बाद कितना है भैया, 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13 है, 13 के बाद 22 है, 22 के बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए ऐसे लिख लेते हैं। कितना हो गया भैया, 3 से 5 हो गया भाई, 3 से 5 हो गया, सीधा सीधा 2 ऐड हो गया, 5 से 8 हो गया, 3 ऐड हो गया, 8 से 13 हो गया, सीधा सीधा यहाँ पे 8 से 13 तो 5, और 13 से 22 हो गया भाई, 13 से सीधा सीधा 22 होगा तो 9 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना ऐड करें, अब ये बात समझ में नहीं आ रही है आपको, तो यहाँ पे देखा आपने 1 ऐड हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा, 8। तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17, 22 में 17 जोड़ दो तो 39। इस तरीके से। तो अगर आपको ये सर्कल वाला कोई भी सवाल हो, सर्कल वाला कोई भी सवाल, आप इसको सीरीज वाइज लिख लीजिए। जो क्वेश्चन मार्क है ना उसके बाद स्टार्ट करो। जब मैंने स्टार्ट किया, ये सभी चक्कर ऐसे लग रहा है ना, इसको ऐसे ही लगा दो। अब ये इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है 7, 10, 24 क्वेश्चन मार्क 1330। देखो ये जो 7 है ना, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, माइनस 1 करोगे 7 हो जाएगा। इस 10 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कर दो तो 10। अब इस 24 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 करोगे आप तो हो जाएगा 24। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अब एक बात आपने नोटिस करी होगी कि 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आना चाहिए था, लेकिन 5 आया, 4 को छोड़ दिया। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं। ठीक है, 2 अभाज्य होती है, 2 के बाद 3 आती है अभाज्य, 3 के बाद अभाज्य आती है 5, और 5 के बाद अभाज्य आती है 7। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब आप यहां ध्यान से देखना कि 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, माइनस प्लस माइनस प्लस आएगा। ठीक है इतनी बात। अब एक चीज और क्लियर, ठीक है, एक चीज और क्लियर करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर और फिर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 करो, ये आ गया आपका 50। क्लियर होगी यहां तक बात, कोई समस्या नहीं किसी को। अब ये जो संख्या यहाँ पे क्या आएगा, 7 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 11। तो 11 के पावर 3 माइनस 1, 11 की पावर 3 का मान 1331, माइनस करेंगे 1 तो हो जाएगा 1330। ये आपका सही जवाब है। ठीक है, तो ये तो हमने चेक किया है, वरना आंसर तो हमें ये बताना था ना। तो ये हमारा यहाँ पे कितना जाएगा, 50 सही जवाब, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हो ना, ये चित्र इतनी बार एग्जाम में आया है आप गिन नहीं सकती, बहुत बार यही चित्र सेम टू सेम। इसमें बताना कितने त्रिभुज हैं, तो ध्यान रखना। इसको काउंट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक तो देखो ये त्रिभुज हो गया, एक ये वाला हो गया 2, और इन दोनों को मिला के हो गया 1। तो ऐसी आकृति कभी भी दिखे, ठीक है, उसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं। तो देखो ऐसी आकृति आपकी ये वाली भी है, इसमें भी 3 बनेंगे, और ऐसी आकृति आपकी ये वाली भी है, इसी में भी 3 बनेंगे। तो कितने हो गए, 3, 6, 9, यहां तक हो गए 9। प्लस अब देखना 1, 2, 3, 4 ये हो गए, 4 जोड़ दो, प्लस
अब कौन कौन से रह गए? एक तो दोस्तों ये बड़ा वाला नहीं गिना हमने, एक ये हो गया, और एक ये वाला नहीं गिना, एक ये हो गया, तो दो इसमें और जोड़ दो। 9 और 4 13, 13 में दो जोड़ो 15। तो ऐसे ट्राइंगल को आप बड़ी आसानी से गिन सकते हैं। इसमें तो आपके 15 ट्राइंगल हैं। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ट्राइंगल गिनने का। आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक कर देना सभी बच्चे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।